क्या आपने कभी सुना है कि होली के दिन किया गया एक गलत काम आपके पूरे जीवन को अशांत कर सकता है? प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी श्राप का जिक्र है जो आज भी सच साबित होता है। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि एक पौराणिक कथा है जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आप भी होली पर यह गलती कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रहस्य जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। होली का त्योहार रंगों, मस्ती और भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग इस दिन ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिनसे उनका भाग्य ही नहीं, बल्कि पूरा घर प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होली के दिन संभोग करने की। सुनने में भले ही यह एक निजी मामला लगे, लेकिन सनातन परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह आदत घर में कई तरह की परेशानियों को जन्म दे सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी लोग होली के दिन पूजा करते हैं, वे हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कौन से भगवान की पूजा होली के दिन करते हैं। चलिए अपने वीडियो के टॉपिक की ओर चलते हैं। नंबर एक, होली का दिन शुभ। लेकिन कुछ काम अशुभ। होली सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं, बल्कि यह ऊर्जा और शुद्धि का पर्व भी है। इस दिन वातावरण में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। जहां लोग हवन पूजा और शुभ कार्य करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वही संभोग जैसी गतिविधियां नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन सांस्कृतिक और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। नंबर दो, पौराणिक मान्यता। राक्षसी प्रवृत्तियों का बढ़ना। कहा जाता है कि होली के समय वातावरण में राक्षसी शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। होली का दहन से पहले और बाद का समय तामसिक शक्तियों के लिए अनुकूल होता है। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति संभोग करता है, तो उसके शरीर और मन पर इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। यह न केवल शारीरिक कमजोरी लाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी चिड़चिड़ापन, तनाव और अनावश्यक क्रोध को जन्म देता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी, जिसे हर एक व्यक्ति को होली के पावन पर्व पर सुननी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में। आपसे निवेदन, कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनने। आपको होली के पर्व से जुड़ी बहुत ही अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक महापीठ, बुद्धिमान और मायावी राजा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम वासना और भोग विलास की अतृप्त इच्छा। उसे विश्वास था कि संसार का सबसे बड़ा सुख संभोग है, और उसने अपने राज्य में एक ऐसा नियम बना दिया कि होली के दिन हर व्यक्ति को भोग विलास करना अनिवार्य होगा। आदेश से पूरा राज्य भयभीत हो गया। जिन लोगों ने विरोध किया, उन्हें कठोर दंड दिया गया। महिलाओं और पुरुषों को इस आदेश के विरुद्ध जाने की अनुमति नहीं थी। तभी एक महान संत, महर्षि देवदत्त ने इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई। महर्षि देवदत्त एक तपस्वी संत थे जो वर्षों से भगवान नारायण की भक्ति में लीन थे। वे जानते थे कि होली का पर्व आत्म शुद्ध ध्यान और प्रभु की आराधना का पर्व है, न कि मात्र भोग विलास का। उन्होंने राजा के दरबार में जाकर उसे समझाने का प्रयास किया। राजन, यह संसार केवल इंद्रियों के सुख के लिए नहीं बना है। यदि तुम वासनाओं में ही खोए रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा अंधकार में डूब जाएगी। होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इसे वासनाओं से अपवित्र मत करो। महर्षि की बातें सुनकर राजा ने कहा, जीवन का असली सुख संभोग में है, और मैं इस परंपरा को समाप्त नहीं होने दूंगा। यदि तुम मेरे आदेश का विरोध करोगे, तो तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। महर्षि देवदत्त मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारे अज्ञान और अधर्म का समय समाप्त हो गया है। तुमने इस पवित्र पर्व को कलंकित किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिसने भी होली के दिन संभोग किया, उसके जीवन से शांति समाप्त हो जाएगी। उसके घर में अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इस दिन तुम्हारे आदेश का पालन करेगा, वह जीवन भर दुखों का भागी बनेगा। महर्षि का श्राप सुनते ही आकाश में बादल गरजने लगे, तेज आंधी चलने लगी, और पूरा राजमहल हिलने लगा। उस वर्ष जब होली आई, तो राजा चक्रसिद्ध ने महर्षि की बात न मानकर अपनी रानी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गए। और फिर क्या, महल में चारों ओर अंधकार फैल गया। राजा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, और अचानक उसके शरीर से सारी शक्ति नष्ट होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा, और उसका महल ध्वस्त हो गया। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह प्रकट हुए और बोले, हे दुष्ट, तूने अधर्म का मार्ग चुना, इस पवित्र पर्व को अपवित्र किया।
इसलिए अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही भगवान ने अपने दिव्य चक्र से चक्र सिद्ध का वध कर दिया। महर्षि देवदत्त के श्राप के कारण जिन्होंने भी होली के दिन संभोग किया, उनके घरों में अशांति फैल गई। उनके परिवारों में झगड़े, क्लेश, दरिद्रता और बीमारियां बढ़ने लगी। कहते हैं कि आज भी जो लोग होली के दिन संभोग करते हैं, उनके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच झगड़े, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बना रहता है। जो लोग इस दिन सात्विक आचरण करते हैं, हवन, पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, तब से यह मान्यता बन गई कि होली के दिन संभोग करना न केवल अशुभ होता है, बल्कि जीवन में कलह, मानसिक अशांति बनी रहती है। महर्षि देवदत्त का श्राप आज भी लोगों को यह संदेश देता है कि होली केवल रंगों और मौज मस्ती का पर्व नहीं, बल्कि अध्यात्म, भक्ति और आत्म शुद्धि का पर्व है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, तो होली के दिन संभोग करने से बचे। हैप्पी होली।